हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले जीके का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चंस का थ्रोली कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। यह हमारा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का छठा क्लास है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है? किस कारण से वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण आपका वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है। कोई भी द्रव जब ऊंचाई से गिरता है तो पृथ्वी के नज़दीक आपका पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। तो केवल आपका वर्षा की छोटी छोटी बूंदें ही गोल नहीं होती है, अपितु कोई भी द्रव जब ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे आते आते वह क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण आपका गोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में आपका इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका आपका मुख्यालय है। इसको अगर हिंदी में हम बात करें तो इसरो को आपका हिंदी में कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। अब इसरो, तो इसरो का स्थापना कब होता है? इसरो का स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 को होता है। इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में हो गया। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मटर। तो आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए आपका मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया, क्योंकि मटर का पौधा क्या होता है, यह काफ़ी जल्दी से इसका विकास होता है, जिससे मटर के पौधे पर प्रयोग करना आपका काफ़ी आसान रहा। ध्यान देंगे, मेंडल को आपका अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है, यकृत। तो यकृत आपका सबसे बड़ी आपका ग्रंथि है। उसके बाद हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका अग्नाशय आता है। तो अग्नाशय आपका मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहले नंबर पे यकृत हो गया, दूसरे पर आपका अग्नाशय हो गया। अगर हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपका मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि है। तो आप याद रखेंगे कि पीनियल ग्रंथि जो आपका है, जो मस्तिष्क में स्थित है, ये आपका मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में आपका लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। ध्यान देंगे, रक्त मुख्य रूप से आपका ऑक्सीजन का वाहक होता है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि रक्त क्या होता है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन का वाहक होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। और हमने यह भी आपको बताया था कि अगर पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्या होगा? वह विलयन आपका क्षारीय होगा। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए रक्त की प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। और जिसका पीएच मान आपका 7 से कम होता है वह क्या होता है? वह आपका अम्लीय होता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके अगर आप याद करते हैं तो काफ़ी इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है। तो चूने के पानी को सफ़ेद कौन बनाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है, CO2 गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो आपका चूने के पानी को क्या करता है? सफ़ेद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सभी गैसें शून्य आयतन किस ताप पर घेरती है? तो सभी गैसें आपका शून्य आयतन अर्थात आयतन वॉल्यूम आपका शून्य कब हो जाता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 273 डिग्री सेल्सियस, जिसे आपका परम शून्य ताप भी कहा जाता है। कल ही की क्लास में हमने आपको बताया था कि परम शून्य ताप कितना होता है, तो 273 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस पे आपका सभी गैस से क्या होती है, शून्य आयतन घेरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वायु है, तो शुद्ध वायु यह किस प्रकार का है, तो शुद्ध वायु आपका एक समांगी मिश्रण है। अन्यथा हम बात करें तो वायु आपका क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। यह अलग अलग आपका गैसों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जी का मान शून्य कहाँ होता है। हमें बताना है कि जी का अर्थात जी का वैल्यू कहाँ पे शून्य हो जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर आपका जी का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि जी का मान अधिकतम आपका ध्रुवों पर होता है। तो जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर आपका, पोल पे आपका सबसे अधिक होता है। और जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है, तो जी का मान आपका सबसे कम भूमध्य रेखा पे होता है। तो आप एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम हो गया, उसके बाद केंद्र पे आपका शून्य हो गया, और ध्रुवों पर क्या हो गया, ध्रुवों पर आपका जी का मान सबसे अधिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य कहिए या एनर्जी कहिए, इन सभी का मात्रक आपका क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि कार्य का मात्रक जूल होता है। बाकी भी आपका यहाँ पे दिया है यूनिट, जैसे स्टेरेडियन, तो स्टेरेडियन आपका ठोस कोण का मात्रक है। उसके बाद आपका है पारसेक, तो पारसेक आपका दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक क्या है, दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है। और ऑप्शन सी है हमारा प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष भी आपका दूरी का मात्रक होता है। तो आप इन सभी यूनिट्स को ध्यान रखेंगे, कोई भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इसके अपोजिट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए हम मोटर का यूज करते हैं। तो मोटर के द्वारा आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। और आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना रहता है तो डायनेमो का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो किस रंग का आपका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैगनी। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक आपका सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपका लाल का होता है। अपवर्तनांक में आप ध्यान देंगे, इसका क्या होता है, सबसे आपका कम होता है। बैगनी का आपका अपवर्तनांक क्या हो गया, सबसे अधिक हो गया, और लाल का आपका सबसे कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगधर्ष सबसे अधिक किस रंग का है। अब इसमें हमें क्या बात करना है, तरंगधर्ष का बात करना है। तरंगधर्ष सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाल। यहाँ पे अपोजिट हो गया कि तरंगधर्ष सबसे अधिक किसका होगा, तो तरंगधर्ष आपका सबसे अधिक हो जाता है लाल का। और सबसे कम का बात करें तो तरंगधर्ष आपका सबसे कम होता है बैगनी का। तो बैगनी का आप याद रखेंगे कि इसका तरंगधर्ष क्या होता है, सबसे कम होता है। तो तरंगधर्ष आपका सबसे अधिक हो गया लाल का, और तरंगधर्ष सबसे कम आपका हो गया बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग का गठन होता है। और बात करें कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। इसके हेडक्वार्टर का बात करें तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है, तो नीति आयोग के चेयरपर्सन खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आपका इसके चेयरपर्सन है। और वाइस चेयरमैन कौन है, तो वाइस चेयरमैन का बात करें तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन आपका सुमन बेरी है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस
कहाँ स्थापित है? तो बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देवास। देवास में क्या है? बैंक नोट प्रेस आपका स्थापित है। ध्यान देंगे, देश में आपका 4 बैंक नोट प्रेस है। हमारे देश में 4 बैंक नोट प्रेस हैं। पहला आपका मध्य प्रदेश के देवास में है, दूसरा आपका महाराष्ट्र के नासिक में है, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल के शालबनी में है और चौथा कर्नाटक के मैसूर में है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे देवास दिया है तो हमने आंसर आपको देवास दिया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। प्रेस की आपका स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। चिपको आंदोलन क्या है? तो पेड़ों को काटने से रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें पेड़ से चिपक कर आपका पेड़ों को काटने नहीं दिया जाता था। तो ये आपका चिपको आंदोलन है जिसके प्रणेता आपका सुंदरलाल बहुगुणा थे। इनका निधन आपका कोविड-19 के कारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? तो लौह अयस्क कौन सा है इसमें से? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन है हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या है? यह आपका एक लौह अयस्क है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पेड़ कौन सा है? बिहार का राजकीय पेड़ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीपल। तो पीपल आपका बिहार का राजकीय पेड़ हो गया। राजकीय फल के बारे में बात करें तो बिहार का राजकीय फल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय फल आपका आम है। राजकीय फूल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय फूल कचनार है। और बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार की राजकीय पक्षी आपका घरेलू गौरैया है। और बिहार का आपका राजकीय जानवर कौन सा है? तो बिहार का राजकीय जानवर आपका गौर है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड कब अलग राज्य बना? बिहार से झारखंड कब अलग राज्य बनता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है 15 नवंबर 2000। तो 15 नवंबर 2000 को आपका बिहार से झारखंड एक अलग राज्य के रूप में बनता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो इस तरह हमने टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है जो आपके बिहार बीएड के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। देखने को 20 क्वेश्चन है, लेकिन आप वीडियो देखने के बाद खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप नोट करें तो कितने क्वेश्चन हम एक वीडियो में स्टडी कर रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।